सबसे पहले आप सभी फौजी भाइयों को जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। अगर आप पूरे भारत में कहीं से भी हो, चाहे वो मेल या फीमेल, ठीक है ना, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी की बहुत ही अच्छी जॉब होती है। आप लोग तो जानते हैं, बहुत इंतजार कर रहे थे कि भर्ती नहीं आई थी, अगले साल आई थी, ठीक है ना, उसका फाइनल लिस्ट भी लग गया है। अब दोबारा भर्ती आ गई इस साल 2024 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन 3 महीने पहले दिया गया था कि जनवरी से भर्ती स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन भर्ती नहीं स्टार्ट हुई। अब भर्ती हो गई है स्टार्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। लास्ट फरवरी से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगा गया है, ठीक है ना, और इसमें कौन कौन सी पोस्ट लगेंगी, हाइट कितना रहेगा मेल फीमेल दोनों के लिए, तो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि अन्य कोई अपडेट आए तो आप लोगों को फौरन मिल जाए, ठीक है। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो को जरूर देखना। क्या क्या मांगा गया सारी चीजें मैं बताऊंगा। इसमें एक चीज, बहुत अच्छी चीज मांगा गया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप फाइनल लिस्ट से भी बाहर निकल सकते हैं। आप कहीं और से बनवा लिए, ठीक है ना, तो आप फाइनल लिस्ट से बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछली बार 2148 पोस्ट थे, उसमें थे 100 या 150 बंदे बाहर निकल गए थे। किस लिए? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनके पास नहीं था, इसलिए वो बाहर निकल गए थे। तो अब सीधा बात करते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है। इसमें आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स रहेगा, हाई स्कूल पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें हाइट कितना मांगा गया है मेल का, और फीमेल का हाइट कितना मांगा गया है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, एसटी एससी ओबीसी के लिए हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर, और जो मेल के लिए मैं बता रहा हूं, और जो फीमेल है उनके लिए हाइट चाहिए एसटी एससी ओबीसी या जनरल किसी भी कास्ट से आते हैं तो उनके लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप जनरल से कहीं आते हैं तो आपको 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, पूरे भारत में कहीं से भी हो, ठीक है। जनरल के लिए 2 इंच हाइट बढ़ा दिया गया है। अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो 162 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए बॉर्डर से। जैसे आप नेपाल बॉर्डर से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, आप भूटान बॉर्डर से बिलोंग करते हैं, या आप पाकिस्तान बॉर्डर से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, अगर इस राज्य से हैं आप तो आपके लिए 3 इंच हाइट छूट मानी गई है, ठीक है। अब आप लोगों को बताएंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहां बनेगा, कहां बनवाना पड़ेगा, और जो फराड बनवा के लेके जा रहे हैं, जैसे कि जहां आधार कार्ड वगैरह बनता है वहां से जो बनवा लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो एकदम फेल माने जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे 100 से 150 बच्चे पकड़े गए थे। तो आप लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा किसमें? जीडी में नहीं लगेगा, ट्रेडमैन में लगेगा। ट्रेडमैन में कौन कौन से पोस्ट में लगेगा? वाटर कैरियर में लगेगा, ठीक है ना, सफाई वाले में लगेगा, धोबी में लगेगा, ठीक है ना, और जो क्या नाम है कुक में है, खाना वगैरह बनाते हैं उसमें लगेगा। तो कुक वालों का बनेगा कहां से? जो कि आप किसी रेस्टोरेंट, बड़े रेस्टोरेंट, ठीक है, वहां से बनवा सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और वहां का मोहर भी आपको लगना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास वहां मोहर अगर नहीं लगा है, ऐसे सर्टिफिकेट बना के और साइन करके दे दिए तो आप वहां से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। वाटर कैरियर का आप वहीं से बनवा सकते हैं। वाटर कैरियर जैसे साफ सफाई, बर्तन वगैरह धुलते हैं वहां पे, ठीक है ना, तो आपको किसी भी होटल, बड़े होटल से आप लोगों को सर्टिफिकेट बनवा लेना है, वहीं से बन जाएगा। आप अगर ऐसे बनवा देते हैं कहीं, मतलब जैसे आधार कार्ड वगैरह जहां साइबर कैफे वगैरह से वहां से बनवा देते हैं तो आप लोग निकल जाएंगे, वहां से निकाल दिया जाएगा। एक्सपीरियंस चाहिए कि हम इस होटल में इतने दिन काम किए हैं, एक कुक वालों के लिए है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया, हाइट के बारे में मैं बता दिया, भर्ती बहुत ही अच्छी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन कब से होगा। ये लास्ट फरवरी से ऑनलाइन हो जाएगा और 30 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन शुरू रहेगा। इसके बाद इसमें पूछेंगे लोग कि पहले रिटन होगा या पहले रनिंग होगा, ठीक है। तो इसका अभी कोई डिसाइड नहीं दिया गया है। जब भी आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा, और मैं अपने उससे एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि ऑनलाइन 40% इसका पहले होगा रनिंग, और 60% होगा पहले एग्जाम ही कराया जाएगा जहां तक। और इसके बाद जब ऑनलाइन होगा तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि ऑनलाइन पहले रनिंग होगा या पहले होगा आपका पेपर, ठीक है। के लिए बहुत परेशान है टेरिटोरियल इंडियन आर्मी के लिए। तो इसमें जो टीए वाले हैं, जैसे 18 से 30 साल के ही अंदर जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे कंपटीशन रहता है,
दौड़ने का, तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका एज बहुत अच्छा दिया गया है 18 साल से 27 साल तक। अगर आप हैं तो आप इसमें बीएसएफ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, मेल फीमेल दोनों के लिए, पूरे राज्य में कहीं से भी हैं तो उनके लिए भी है, ठीक है ना। आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो सोचते विचारते ना हुए अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, रिटर्न पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर दीजिए। अब बात आती है कि रिटर्न की तैयारी कहाँ से करें, कौन सी बुक से करें, ठीक है ना। तो उसकी मैं शॉर्ट वीडियो बना दिया हूँ, इंस्टाग्राम पे अभी पोस्ट कर दूंगा कि कौन सी बुक लें, कौन सा बुक अच्छा है, उससे हम तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और बात करते हैं टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की, जो बहुत सारे बेसब्री से इंतजार थे। मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि टेरिटोरियल इंडियन आर्मी का इंतजार नहीं करना है आपको लोगों को, क्योंकि भर्ती हो गई है बंद। 5 साल से ऑफिसर की भर्ती आ रही है, लेकिन जीडी की कोई भर्ती नहीं आ रही है। तो भर्ती अब नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर भर्ती आनी होती तो ये जो 4 साल का अग्निवीर ले रहे हैं ना, नहीं लेते, इनको भी परमानेंट कर देते। तो जब उनको परमानेंट नहीं किए, उनको 4 साल कर दिए, तो भर्ती नहीं आनी है तो आप लोग किसी अन्य लाइन पे जुड़ जाएं और अपने सपने को साकार करें, ठीक है ना। टेरिटोरियल इंडियन आर्मी के चक्कर में पड़ के 3-4 सालों से इंतजार कर रहे हैं, एज घटती ही जा रही है, जज्बा जो है घटता ही जा रहा है, ठीक है। तो तैयारी किसी और पे लगा दीजिए, जैसे बीएसएफ की आती है, असम राइफल की आती है, सस्सी जीडी वगैरह जो अर्धसैनिक की वैकेंसी आती है, इसमें भी हाइट भी कम मांगा जाता है और एज भी ज्यादा दिया जाता है। टेरिटोरियल इंडियन आर्मी में वही जाते हैं जिनकी हाइट नहीं होती है और जिनका एज ओवर एज हो जाते हैं, वही जाते हैं टेरिटोरियल इंडियन आर्मी में, ठीक है ना। हाइट और एज का छूट दिया जाता है। तो इससे आती है ग्रुप सी इंडियन आर्मी की वैकेंसी आती है, पोर्ट्रेट इंडियन आर्मी की वैकेंसी आती है, नेपा इंडियन आर्मी की वैकेंसी आती है। तो इसमें भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। कि घूम फिर के बात वहीं आती है दोस्तों कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थककर ना बैठ AK-47 के दीवाने, AK-47 मिलेगी और चलाने का मजा भी आएगा, ठीक है। तो तैयारी आप लोगों को स्टार्ट कर देना। खासकर ये बीएसएफ के लिए भी वीडियो थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। लोग कमेंट कर रहे थे सर फॉर्म ऑनलाइन कब से होगा, तो मैंने वीडियो बना दिया है, वीडियो देख लेना, चीजों को समझ लेना, इसके बाद अपने सामने बैठ के फॉर्म ऑनलाइन करवाना। कि कहीं कहीं गलती हो जाती है जो फॉर्म ऑनलाइन करते हैं, ठीक है ना। आप जैसे फॉर्म देके चले गए, कहीं घूमने चले गए, फॉर्म ऑनलाइन कर देना, ठीक है ना। कोई ऐसी चीजें होती है जो वो लोग छोड़ देते हैं, इसके कारण आपका एडमिट कार्ड नहीं आता, तो परेशान हो जाते हैं कि क्यों एडमिट कार्ड नहीं आया है, ठीक है। तो अपने सामने बैठ के फॉर्म ऑनलाइन करवाना। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।